हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो नील्स बोर जो मॉडल है उससे हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है और वहाँ पर माना गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, कण के रूप में बिहेव करता है और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी की डेफिनाइट वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो ये जो डेफिनेट वैल्यू है वो जो एनर्जी या रेडियस या वेलोसिटी जो फॉर्मूला है उनके द्वारा दिया गया था। 1905 में आइंस्टीन वैज्ञानिक ने रेडिएशंस की ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी किया। कि जो विकिरण है वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करती है, ये उन्होंने अध्ययन किया। इसी आधार पर आइंस्टीन ने जब द्वैत प्रकृति सिद्धांत दे दिया कि जो रेडिएशंस हैं वो दो प्रकार की प्रकृति रखेंगे, पार्टिकल और वेव, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसको आधार मानते हुए इलेक्ट्रॉन या जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए भी अध्ययन किया गया और 1924 में डी ब्रोगली, साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने स्टडी किया इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स या मुख्य रूप से कहें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, या इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्यूअल नेचर है उसके बारे में स्टडी किया। तो ड्यूअल इलेक्ट्रॉन की जो ड्यूअल नेचर है इसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव प्रकृति प्रदर्शित करते हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से रेडिएशंस। तो पार्टिकल और वेव नेचर दो प्रकार की नेचर हो गई, पार्टिकल और वेव नेचर। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और जो दूसरे टाइनी पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म कण हैं, वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों प्रकार की जो प्रकृति है वो रखते हैं, लेकिन जब इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन के दौरान उन दोनों में से कोई एक नेचर रिफ्लेक्ट होती है। तो इंटरेक्शन कोई एक ही नेचर करेगा, पार्टिकल या वेव नेचर। जो पार्टिकल नेचर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ नील्स बोर के अकॉर्डिंग है, जो नील्स बोर ने बताई है कि उसके लिए एनर्जी वैल्यू ये होगा, वेलोसिटी ये होगा, रेडियस ये होगा। वेव प्रॉपर्टीज़ यहाँ ये नई प्रॉपर्टी आई है। तो इस वेव नेचर के लिए जो वेव प्रॉपर्टी है वो लैम्डा वैल्यू है। तो ये लैम्डा वैल्यू क्या होगा? इस लैम्डा वैल्यू को डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया। डी ब्रोगली
इक्वेशन के द्वारा, और इस डी ब्रोगली इक्वेशन से हम किसी भी टाइनी पार्टिकल के लिए लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली समीकरण। ये समीकरण है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जहाँ लैम्डा वेवलेंथ, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम मास वैल्यू और वी वेलोसिटी वैल्यू। तो ये इक्वेशन हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई टीनी पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो उस टीनी पार्टिकल के लिए जो एनर्जी वैल्यू है उसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी वैल्यू है वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और प्लैंक के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टीन का जो एनर्जी वैल्यू है इसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर लें, और प्लैंक की एनर्जी वैल्यू को E2 से, क्योंकि दोनों एनर्जी एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, एक ही टाइनी पार्टिकल से रिलेटेड है, उसके दो अलग अलग जो नेचर है उसके लिए है। इस कारण दोनों की जो एनर्जी है वो इक्वल होगा। तो E1 इज इक्वल टू E2, और ये E1 E2 का वैल्यू रखने पर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ये वैल्यू जब रख दिया तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एच सी अपॉन लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम सी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल आउट, तो एच अपॉन एम सी, ये लेमडा का वैल्यू आ गया। अगर सी वेलोसिटी को हम वी से रिप्लेस करें तो लेमडा जो वैल्यू है वो होगा एच अपॉन एम वी। ये हो गया डी ब्रोगली इक्वेशन, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है, इस प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर हम टाइनी पार्टिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं तो वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम और वी का जो मल्टीप्लाई है एम वी, उसे हम संवेग पी लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लेमडा बराबर एच अपॉन पी, या हम क्या कह सकते हैं कि पी अगर हमें निकालना हो, संवेग निकालना हो, तो पी बराबर एच अपॉन लेमडा। एच कांस्टेंट है तो पी लेमडा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल के लिए मास वैल्यू, वेलोसिटी वैल्यू दे रखी है, और उसके लिए हमें लेमडा वैल्यू निकालना है। मास वैल्यू है 1 kg,
वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, देन उसका लेमडा वैल्यू क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम किससे कैलकुलेट करेंगे, डी ब्रोगली से, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसकी सहायता से। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये हमने इक्वेशन लिखा। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। प्लांक कांस्टेंट एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ पुटअप करते समय ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हम रख रहे हैं उनका जो विमा है वो सेम होनी चाहिए, एक ही पद्धति में हो। एम का वैल्यू 1 kg और वी का वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो तीनों वैल्यू हैं ये एक ही पद्धति में, एम के एस पद्धति में है। ये हमें ध्यान रखना है कि एक ही पद्धति में रखें, चाहे एम के एस में रखें या सी जी एस में रखें। तो लेमडा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू रखा ये प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू अपॉन एम का वैल्यू इंटू वी का वैल्यू। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर, ये 34 मीटर। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो लैम्डा है इस पार्टिकल के लिए उसका वैल्यू बहुत कम आ रहा है। तो एम वैल्यू जितना अधिक होगा, इस इक्वेशन को जब हम कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि एम वैल्यू जितना अधिक होगा लैम्डा वैल्यू उतना ही कम आएगा। और एम वैल्यू अधिक होने से लैम्डा वैल्यू कम होने का मीन ये हुआ कि पार्टिकल जितना हेवी होगा, जितना बड़ा होगा, उसके लिए जो उसकी वेव है, उस वेव नेचर की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं या जो वेव नेचर है उसका योगदान उतना ही कम हो गया। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।